वेलकम टू माय चैनल फन विथ इंग्लिश। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डिफिनीशन क्या होती है, आइए देखते हैं। एन एक्शन गोइंग ऑन एट टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसा कार्य जो बोलने के समय जारी हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। फिर से बार देखते हैं। एन एक्शन गोइंग ऑन एट टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसा कार्य जो बोलने के समय क्या हो, जारी हो। बोलने के समय जारी हो तो वो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हम लोग पहचान की बात करें तो जिस हिंदी के वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। लास्ट में क्या आना चाहिए हिंदी के वाक्य के क्रिया के अंत में? रहा है, रही है, रहे हैं। आइए देखते हैं इसका फार्मूला। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सॉल्व करने के लिए फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इज कहाँ लगता है? सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होता है, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है। और एम आर में आई को छोड़कर, आई के साथ एम का यूज होता है तो आई को छोड़ के सभी प्लूरल सब्जेक्ट या नाउन के साथ आर का यूज होता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई प्लस आई एन जी को हम लोग एक नाम से जानते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मोहन अपना काम कर रहा है। तो मोहन इज डूइंग हिज वर्क। मोहन, हमने अगले वीडियो में बताया था कि नाम का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। तो मोहन कैसा है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या होगा? इज लगेगा। तो इज डू काम करने का क्या होता है? डू होता है। तो डू प्लस आई एन जी, तो डूइंग हिज वर्क। तो डूइंग कौन सी हो गई? वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक स्पेशल रूल लेके आए हैं। स्मेल एक वर्ब है जिसका दो अर्थ होता है, एक महकना होता है और एक सूंघना होता है। अगर महकने का आए अर्थ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, और अगर सूंघने का अर्थ आए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फूल अच्छा महक रहा है, तो द फ्लावर स्मेल्स गुड। तो महक रहा है आ रहा है, लेकिन रहा है आ रहा है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। रहा है भले आए लेकिन महक शब्द आ रहा है तो ये किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो द फ्लावर स्मेल्स गुड। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह यह फूल सूंघ रहा है। तो सूंघना आ रहा है, तो सूंघने के लिए कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो हो जाएगा ही इज स्मेलिंग दिस फ्लावर। तो वह क्या सूंघ रहा है? यह फूल सूंघ रहा है, तो इसका दिस इज स्मेलिंग दिस फ्लावर। आइए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ब है सी मीन्स देखना होता है, और सी मीन्स क्या होता है? मिलना भी होता है। अगर देखने का आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, अगर मिलने का अर्थ आए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, वह अपनी आँखों से देख रहा है। तो ही सीज विथ हिज आइज। भले रहा है आए, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बने, क्योंकि अभी हमने बताया सी का अर्थ अगर देखना आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर मिलना आए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ही के और सी के बाद विथ क्यों लगा, ये हम आपको जब प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि सी के बाद क्यों विथ लगा। और ये विथ इसलिए लगा है, यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको कि ये ऑर्गन, किसी सेंस ऑर्गन की बात की जाए, जैसे आई, ईयर, नोज आदि शब्द का बात किया जाए, सेंस ऑर्गन की बात की जाए, तो वहाँ पे उसके साथ क्या लगता है? विथ लगता है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग उनसे मिल रहे हैं। तो मिल रहे हैं शब्द आया तो किस में बनेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनता है। तो वी हम की क्या होता है? वी के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। सी में क्या लग जाएगा? आई एन जी। अभी हमने बताया कॉन्टिन्यूअस का कोई भी वाक्य होगा तो उसे सॉल्व करने के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। और उनसे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। तो वी आर सीइंग देम। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक शब्द है हियर, वर्ब है हियर।
तो हियर का एक अर्थ होता है सुनना, एक अर्थ होता है सुनवाई करना। तो अगर सुनना का आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, अगर सुनवाई करना आए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है तुम गाना सुन रहे हो, तो सुनने आ रहा है तो सुनने के लिए अभी हमने क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अगर सुनवाई करना आ जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यू हियर अ सॉन्ग, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ है, यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, यू हियर अ सॉन्ग। यहाँ सॉन्ग के पहले आ क्यों आया, ये मैं आपको जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा पूरे विस्तार जानकारी के साथ। आइए अगला एग्जाम्पल देखिए, एक दिया हुआ है वकील इस केस की सुनवाई कर रहा है, तो एन एडवोकेट इज हियरिंग दिस केस, मतलब एडवोकेट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या होगा, इज लगेगा। और यहाँ पे सुनवाई करना आ रहा है तो सुनवाई करने का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा, इसलिए यहाँ इज लगा। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हियर क्या है, वर्ब है, आईएनजी लगा देंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो एक मिनट, हाँ, तो हियरिंग, तो दिस केस, तो दिस केस के मतलब इस केस की सुनवाई कर रहा है। एडवोकेट के पहले एन कैसे लगा, इसकी हम जानकारी आपको आर्टिकल जब पढ़ाएंगे तो उसमें देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक वर्ब दिया है अपीयर। अपीयर का दो अर्थ होता है, एक प्रतीत होना और एक दिखाई पड़ना। प्रतीत होना या मालूम पड़ना, दिखाई देना या प्रकट होना। अगर प्रतीत होना या मालूम पड़ना आए तो वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अगर दिखाई देना और प्रकट करना आए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। आइए एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया हुआ है, सीता दुखी मालूम पड़ रही है, मतलब मालूम पड़ रही है, तो मालूम पड़ने क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, बनेगा। तो सीता दुखी मालूम पड़ रही है, तो सीता अपीयर्स सैड। अपीयर्स क्यों आया, हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगता है सिंगुलर नाउन के लिए, तो सीता क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगा, अर्थात वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगी, और ये अपीयर्स सैड। और दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, सूर्य पूरब में दिखाई दे रहा है, तो सूर्य, द सन इज अपीयरिंग इन द ईस्ट। यहाँ इज अपीयरिंग क्यों आया, क्योंकि दिखाई पड़ने का भी हमने बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। और सन क्या है, सूरज क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज आया, तो अपीयर, अपीयर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, दिखाई पड़ने का अपीयर, आईएनजी लगा देंगे तो अपीयरिंग इन द ईस्ट। यहाँ पे सन के पहले द का यूज क्यों हुआ और ईस्ट के पहले द का यूज क्यों हुआ, ये हम आपको आर्टिकल जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि इसके पहले द का यूज और इसके पहले द का यूज क्यों करते हैं। आपको शॉर्ट बता देते हैं, अगर दुनिया में कोई एक चीज़ है तो उसके पहले द लगता है, और सभी दिशाओं के पहले द लगता है। आगे आप जानकारी आपको मिलेगी आर्टिकल के वीडियो में। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक वर्ब है फील। फील में से एक का अर्थ होता है महसूस करना, एक का होता है सोचना या लगना। अगर महसूस करना आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, अगर सोचना या लगना आए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तुम महसूस कर रहे हो कि वह जरूर आएगा, तो तुम महसूस कर रहे हो वह जरूर आएगा, तो तुम का क्या होगा, यू, और महसूस कर रहे हो तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तो यू फील डैट, की का क्या हो जाएगा, यहाँ डैट हो जाएगा, और वह की क्या होता है, ही होता है, सभी लोग जानते हैं, तो ही। और यहाँ आएगा तो ये आपको अभी हम पढ़ाए नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा, तो ही के साथ विल लगता है, लेकिन यहाँ शैल क्यों लगा, क्योंकि यहाँ जरूर शब्द है, जरूर शब्द आए या आवश्यक आए तो वहाँ पे शैल लगता है, तो शैल कम, तो यू फील डैट ही शैल कम। यहाँ पे डैट क्यों आया, जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन एक है, उसके अंतर्गत डैट का यूज होता है। आपको पूरी जानकारी जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तब बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह सोच रहा है कि तुम बेईमान हो, तो वह सोच रहा है, तो सोचने के लिए क्या आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, होगा, यूज होगा। तो यहाँ पे ही इज फीलिंग, तो ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इज लग गया। और फील प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किस में आता है, कॉन्टिन्यूअस में, तो फीलिंग डैट की अंग्रेजी डैट, यू आर नॉट आर डिसऑनेस्ट। यहाँ पे यू के बाद आर क्यों आया, ये हम आपको जब एक बार सिंपल EJMR वाजवर पढ़ाएंगे तो उसमें देंगे। और यहाँ डिसऑनेस्ट के पहले ए क्यों आया, जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो देंगे। और डैट वाला भी हम बताएं, ये रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं।
और अगर आप लोगों को वीडियो क्लियर ना दिखता हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना प्रॉब्लम भेज सकते हैं। 12 घंटे के अंदर आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व मिलेगी, और व्हाट्सएप नंबर हम अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।